नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक ग्रीस पुराण और हिंदू पुराण की समानताएं। आज हम एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जहां दो अलग अलग सभ्यताएं, दो अलग अलग भाषाएं और दो अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं। भारत का हिंदू पुराण और यूनान का ग्रीक पुराण। पहली नजर में दोनों में कोई समानता नजर नहीं आती, लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं तो ऐसा लगता है मानो दोनों सभ्यताएं किसी अदृश्य धागे से जुड़ी हुई हैं। क्या यह संयोग है या किसी प्राचीन एक ही ज्ञान स्रोत का प्रमाण? आज हम जानेंगे उन रहस्यमय समानताओं के बारे में जो ग्रीक और हिंदू पुराणों को जोड़ती हैं। देवताओं, मान्यताओं, युद्धों और सृष्टि की कथाओं के माध्यम से। भाग 1, ग्रीक और हिंदू सभ्यता का परिचय। भारत और यूनान दोनों ही दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। भारत में वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य जैसे ग्रंथों ने आध्यात्मिकता और दर्शन का आधार बनाया। वहीं यूनान में होमर की इलियड और ओडिसी और बाद में हेसियड की थियोगनी जैसी रचनाओं ने देवताओं और मानवों के बीच संबंधों की कहानियां सुनाईं। दोनों सभ्यताओं में मानव केवल ईश्वर का भक्त नहीं बल्कि उसका सहभागी है। कभी युद्ध करता है, कभी संवाद करता है और कभी अपने भीतर के देवत्व को खोजता है। भाग 2, देवताओं की समानता। 1, ज्यूस और इंद्र। ग्रीक पुराणों में जूस को देवताओं का राजा कहा गया है। वह आकाश और बिजली का स्वामी है, जो आकाश से बिजली फेंककर दुष्टों का नाश करता है। उसी प्रकार हिंदू धर्म में भगवान इंद्र भी स्वर्ग के राजा और वज्रधारी देवता हैं। वे भी मेघों, वर्षा और बिजली पर नियंत्रण रखते हैं। दोनों का कार्य एक ही है, ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना और दुष्टों का नाश करना। 2, हेडिस और यमराज। ग्रीक धर्म में हेडीस को मृतकों के राज्य का स्वामी माना गया है। वह न तो बुरा है न ही दयालु, बस न्यायप्रिय है। ठीक वैसे ही यमराज भी मृत्यु के देवता हैं, जो कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजते हैं। दोनों अधोलोक के स्वामी हैं और आत्माओं के न्यायाधीश हैं। 3, अफ्रोडाइट और लक्ष्मी। ग्रीक देवी एफ्रोडाइट प्रेम और सौंदर्य की देवी हैं। जहां भी वह होती हैं, वहां आकर्षण और सौंदर्य की लहर दौड़ जाती है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी भी सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि की देवी हैं। दोनों देवियां जीवन में सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक हैं। 4, एथेना और सरस्वती। ग्रीक देवी अथना को बुद्धि, कला और रणनीति की देवी कहा गया है। वह योद्धा भी हैं और ज्ञान की मूर्ति भी। उसी तरह हिंदू धर्म में सरस्वती माता ज्ञान, संगीत, कला और वाणी की देवी हैं। दोनों ही शिक्षा और विवेक की प्रतीक हैं। 5, हर्मीस और नारद। ग्रीक देवता हर्म्स देवताओं के संदेशवाहक हैं, जो हर जगह बिना रुकावट के पहुंच जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही देवऋषि नारद भी देवताओं के संदेशवाहक हैं, जो लोकों में घूमकर खबरें पहुंचाते हैं। दोनों ही तेज, बुद्धिमान और रहस्यमय स्वभाव के हैं। भाग 3, सृष्टि की समान अवधारणा। दोनों पुराणों में यह माना गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक ब्रह्मांडीय शक्ति से हुई, जिसने स्वयं को अनेक रूपों में विभाजित किया। ग्रीक पुराणों में केओस से गाइया, धरती, उरेनस, आकाश और अन्य देवताओं का जन्म हुआ। हिंदू पुराणों में ब्रह्मा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों में सृष्टि को दैवी इच्छा का परिणाम माना गया है, न कि किसी आकस्मिक घटना का।
भाग 4 देवता और दानव का संघर्ष। ग्रीक पुराणों में देवताओं और टाइटन्स दानवों के बीच युद्ध हुआ, जिसे टाइटानोमाकी कहा गया। हिंदू पुराणों में भी देवों और असुरों के बीच अमरता और शक्ति की लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम आदि। दोनों सभ्यताओं में अच्छाई और बुराई का संघर्ष ब्रह्मांडीय संतुलन की प्रतीक कथा है। भाग 5 नायक और अवतार की समानता। ग्रीक पुराणों में हेरकल्स, हरक्यूलिस जैसे नायक हैं, जो आधे देव और आधे मानव हैं, जो असंभव कार्यों को पूरा करते हैं। हिंदू पुराणों में राम, कृष्ण, हनुमान जैसे अवतार भी दैवी शक्ति के मानव रूप हैं, जो असंभव कार्य करते हैं। दोनों का संदेश समान है कि जब अन्याय बढ़ता है तो ईश्वर स्वयं रूप लेकर आता है। भाग 6 नैतिकता और कर्म का सिद्धांत। ग्रीक दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है, और हिंदू धर्म में यही बात कर्म सिद्धांत के रूप में कही गई। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। दोनों सभ्यताओं में यह विचार समान है कि ईश्वर न्याय करता है समय आने पर। भाग 7 दार्शनिक समानताएं। दोनों परंपराएं आत्मा और देवत्व को एक खोज मानती हैं। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने कहा, सच्चा ज्ञान आत्मा की याद है, और उपनिषद कहते हैं, आत्मा ही ब्रह्मा है। दोनों यह मानते हैं कि सत्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। भाग 8 धर्म और संस्कृति की अद्भुत समानता। दोनों सभ्यताओं में त्योहार, अनुष्ठान और पूजा की विधियां देवताओं की प्रसन्नता के लिए होती थीं। भक्ति, संगीत, नृत्य और यज्ञ दोनों ही धर्मों का केंद्र रहे। यूनान में ओलंपिया के मंदिर और भारत में कैलाश, काशी या द्वारका देवताओं के निवास माने गए, और दोनों ही संस्कृतियों ने देवत्व को मानवता से जोड़ा। भाग 9 रहस्य का प्रश्न। इतनी समानताएं होने के बावजूद इन दोनों सभ्यताओं के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं मिला। तो क्या यह संभव है कि दोनों किसी एक ही प्राचीन ज्ञान स्रोत से उत्पन्न हुई हों? कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद प्राचीन काल में मानव सभ्यता के प्रारंभिक गुरु पूर्व और पश्चिम दोनों में ज्ञान का प्रसार कर गए, या शायद यह इस बात का प्रमाण है कि सत्य हर जगह एक जैसा होता है, बस उसका रूप अलग अलग दिखाई देता है। दोस्तों, ग्रीक और हिंदू पुराणों की समानताएं हमें यह सिखाती हैं कि संस्कृतियां भले ही अलग हों, पर मानव की आध्यात्मिक जड़ें एक ही हैं। देवता अलग नामों से पुकारे जा सकते हैं, पर उनका स्वरूप और उद्देश्य हमेशा एक ही रहा है, सत्य की रक्षा और अन्याय का नाश। जब हम इन कथाओं को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि ईश्वर किसी देश या धर्म का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का है। अंतिम संदेश, ज्ञान सीमाओं से परे है, और धर्म का सार यही है, सत्य, प्रेम और करुणा। जितनी गहराई से हम इन पुराणों को समझेंगे, उतनी ही स्पष्टता से हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन ज्ञान और प्रकाश से भरा रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।